क्लास 11 इंग्लिश की हॉर्नबिल की बुक में आज लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल का जो लेसन है और उसमें एक छोटा सा पार्ट और दिया गया है, यहाँ पर देख रहे होंगे जो लेसन नेम गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। ये गेटिंग इनसाइड और आउटसाइडर आर्ट ये कला के बारे में, कलाकृतियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें कुछ आप देख रहे होंगे, ये केवल प्रतिमा हैं और जिनमें केवल ऐसी चीज़ों का जो ये जो डिस्ट्रॉय हो जाती चीज़ें जैसे बैंगल्स, चूड़ियाँ, यानी चूड़ियों से और ये छोटे छोटे पत्थरों से मिल करके ये पूरी तस्वीरें बनाई गई हैं। ये जो प्रतिमाएं हैं, तस्वीरें नहीं प्रतिमाएं हैं, ये बनाई गई हैं। यहाँ देखें लिखा हुआ है ए रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद, यानी नेकचंद के द्वारा टूटी हुई चूड़ियों के द्वारा इस मूर्ति को एक गार्डन, रॉक गार्डन का रूप दिया गया है। इतनी इसमें मूर्तियाँ बनी हैं कि ये पूरा एक गार्डन टाइप बन गया है और सारी की सारी जो प्रतिमा हैं, जो आइडोल्स हैं, वो सारी की सारी बैंगल से बनी हुई, टूटी चूड़ियों से बनी हुई हैं। तो देखें यहाँ पर इस पार्ट में, व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डफेट mooted the concept of art brut in the 1940s, यानी जब फ्रेंच पेंटर जीन डफेट ने आर्ट ब्रूट के बारे में अपनी अवधारणा को, यानी 1940 के दशक में अपनी कल्पना को उसके बारे में दिया था, अपने विचार को। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी was of majority interest from its almost world beginnings. Outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in the contemporary art internationally, यानी जो उसके समकालीन बनने वाली कला थी। कंटेम्पोरेरी माने समकालीन। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training, यानी ऐसे कलाकारों के बारे में जिन्होंने औपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, यद फिर भी शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक्स इनसाइट, और जिनके अंदर एक प्रतिभा थी कला के प्रति। देयर वर्क्स और stimulating contrast to a lot of man's systems of springs, जो कि एक नई संतानों को नई दिशा में उत्तेजना दिलाने वाली कला कृति है। Around the time of Dafet was propounding his concept in India, and untouched genius was creating paradise years ago. The little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh, यानी जो कि एक कलाकार जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से है, जिसने कि एक जो रिसाइकलिंग यानी जो ख़राब मटेरियल को फिर से यूज करके बनाया, वो इस समय चंडीगढ़ में है। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, यानी 80 वर्ष के नेकचंद के द्वारा यह बनाई गई, ये बनाया गया रॉक गार्डन is now held as India's biggest contributor to outsider art, यानी आउटसाइडर आर्ट के लिए ये सबसे बड़ा इनका योगदान भारत के लिए हुआ है। The 50s issues springs 2005 of Ravision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nekchand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover। नेकचंद के बारे में और रॉक चट्टान के रॉक गार्डन के बारे में, यानी उस पत्रिका पॉइनियर में उल्लेख किया गया है।
देखिए नेक्स्ट पैसेज में द नोशन ऑफ ऑड ब्रूट और रा ऑड, यानी एक तरह की ये कला ऑड ब्रूट के नाम से, और इसी को हम रा ऑड भी कहते हैं, वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन दियर रा स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक्स इन्फ्लुएंसेस, यानी जो कि रा आर्ट को प्रभावित करता है, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू शिंक टू अ broken down car could be material for a work of art। टूटी हुई कोई भी वस्तु से एक नई कला को दिखाया जा सकता है। समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू टीचिंग, यानी कुछ नेक चंद ने ऐसा यहाँ पर करके दिखाया। रिकग्नाइजिंग यानी मेक व्हेन ही hides recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। एक अकेला व्यक्ति जो अपने स्वप्न को साकार कर सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम, जो स्विस कमीशन यूनेस्को है उसने उस व्यक्ति को सम्मानित किया है। बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशंस ऑफ हिज वर्क्स, यानी अपने कार्य के लिए यूरोप में उसे सबसे पहला व्यक्ति जिसे सम्मानित किया गया। एंड द 5-month इंटरैक्टिव शो रीम ऑफ नेक चंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, France and Italy। The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेकचंद says। यानी नेकचंद कहते हैं कि सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में यही होगा कि जो मेरे गार्डन को जो लोग देखेंगे और वही मेरी रचना को देखेंगे, वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। यानी वृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005। यानी ये लेसन समाप्त हुआ। दिस लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड एंड थैंक यू फॉर यू एंड एनफ फॉर यू मच। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।